कृष्ण के कहने पर वो एक ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में किसी ने भी नहीं देखा होगा। कह रहे थे पूरब की ओर जाएंगे ढूंढने। एक समय आएगा मैं पूरब से आऊंगा और तुम्हें अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? मैं तो बलराम जी की बात कर रही थी। कुछ नहीं। अच्छा तुम मेरे मन की बात बताओ। कदाचित तुम समझ गई कि मैं कृष्ण के बारे में बताने वाली थी, तभी मन इतना अधीर हो रहा है ना? सताओ मत ना, बताओ ना रेवती, क्या बात है? बात नहीं बातें हैं सखी। पूरा का पूरा संदेश भेजा है कृष्ण ने तुम्हारे लिए। संदेश? तो ना रेवती, देखो तो सही क्या लिखा है कृष्ण ने। मैं ये संदेश पढ़ना चाहती हूँ। नहीं, इतनी शीघ्र नहीं। रेवती तो भी लो। रेवती सताओ मत, दो भी। सखी नहीं, दे भी दो। मेरे कृष्ण का संदेश। अच्छा अब शीघ्र पढ़ो ना, बताओ तो क्या लिखा है कृष्ण ने। ये दो प्रेमियों के मध्य की बात है, तुम्हें नहीं बताऊंगी। अरे राधा सुनो तो। सभी राज्य से आए राजकुमारों का विदर्भ राज्य की राजकुमारी रुक्मणी के स्वयंवर में स्वागत है। आप सभी राजकुमारों में जो भी सर्वश्रेष्ठ वीर होगा वही राजकुमारी रुक्मणी का वर होगा। यह सम्राट जरासंध का आदेश है। सावधान, मगध सम्राट जरासंध पधार रहे हैं। सम्राट आप यहां? मुझे तो लगा आप उस गवाले के साथ युद्ध करने गए हैं। क्यों अचानक कैसे लौट आए सम्राट? कदाचित मूर्ख हूं मैं सम्राट, जो ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। आप यदि यहां आए तो इसका अर्थ हुआ कि आप निश्चित उस कृष्ण को पराजित करके लौटे हैं। उचित सम्राट? कृष्ण विजयी मगध सम्राट जरासंध की। महाराज भीष्मक, वो आप ही है ना इन्होंने कृष्ण के शैली के माध्यम से मुझे मारने का मार्ग सुझाया था। क्यों, यही है ना तुम्हारा वो संदेश वाहक जो तुम्हारा संदेश कृष्ण की सखी राधा के पास लेके गया था? किंतु फिर भी वो बलराम मुझे मार नहीं पाया। तुमने जो भी उपाय निकाला वो मूर्ख कृष्ण अभी तक समझ नहीं पाया, और जब तक वो समझेगा मैं उसका अंत कर चुका होगा। और रुक्मणी, तुमने ही बोला था ना अगर मैं कृष्ण पर दया दिखाऊं तो तुम ये स्वयंवर अपनी इच्छा से करोगी। तुमने अपने वचन का मान नहीं रखा रुक्मणी, विश्वासघात किया है मेरे साथ, विश्वासघात। अब मैं वो कृष्ण को तड़पा के मारूंगा रुक्मणी। जरासंध, जरासंध,
कर ले तुझे जो करना है। शांत हो जा रुक्मणी। मुझे आज भी विश्वास है तू कृष्ण को छू भी नहीं पाएगा। और रही बात मेरी, तो आज मैं तुझे वचन देती हूँ जिसे मैं पूरा भी करूंगी। मैं ये स्वयंवर नहीं करूंगी। मैं कृष्ण की प्रतीक्षा करूंगी और देखना वो स्वयं यहां आएगा और मुझे यहां से लेकर जाएगा। सैनिकों, कारावास में डाल दो यार पिता और पुत्री को, तभी इनकी बुद्धि ठीक होगी। पिताश्री, सम्राट, छोड़ो मुझे, मैं राजा हूं तुम्हारा। छोड़ो, छोड़ो। कैसी हो राधे? अच्छी हूँ कृष्ण। तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता देखकर तो मैं स्तब्ध हो चुका हूँ। जरासंध को मारने की सही युक्ति सुझाई है तुमने, किंतु उसे प्रयोग में लाने का समय अभी दूर है। किंतु हाँ, एक बात स्मरण रहे, मेरा वचन अटल है। जो मैंने तुमसे कहा था वो करने की ओर मैं आगे बढ़ रहा था। तुम्हारा कृष्ण। जानती हूँ कृष्ण, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, किंतु आशा है कि सत्य में हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। मुरली मनोहर मोहना मुरारी, हर एक रूप में तेरी लीला न्यारी। मुरली मनोहर। कान्हा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बाकी सारे उपहास तो फिर भी ठीक है कान्हा, किंतु तुम्हारे कारण आज जो रेवती जी मुझसे रुष्ट हुई है ना, ये मैं कदापि सहूंगा नहीं। ओह, क्या बात है, अभी से इतना प्रेम कुछ विवाह के पश्चात के लिए भी रख दीजिए। रुको कान्हा। देखो कान्हा, अब तुम मुझे अत्यंत भ्रमित कर रहे हो। तुमने कहा था कि राधा कृष्ण की गाथा में कोई और आने वाला है, उसके तुरंत पश्चात तुमने मेरा जरासंध से युद्ध करवा दिया। कौन आने वाला है राधा कृष्ण की गाथा में, बताओ मुझे। ये जरासंध, राधा, कृष्ण, ये सब एक दूसरे से भला कैसे जुड़े हुए हैं? कान्हा, सत्य में अब ये कहानी अत्यंत जटिल होती जा रही। दाऊ, ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। और इसमें अब एक नया पात्र आने वाला है, ऐसा पात्र जो इस कहानी को एक नया मोड़ देगा। नया पात्र? किंतु कौन? शिशुपाल। वो मूर्ख अहंकारी छेदी नरेश। मूर्ख हो या ना, शक्तिशाली अवश्य, उसे मेरा ही तो वरदान प्राप्त है। कैसा वरदान? जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तब छेदी देश के राजपुरोहित ने ये भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में कृष्ण नाम के व्यक्ति के हाथों शिशुपाल की मृत्यु होगी, वो भी कृष्ण के विरुद्ध की गई प्रथम गलती पर। पुरोहित जी, कोई तो समाधान बताइए, ये कैसी नियति है मेरे पुत्र की। अब तो जगत पिता नारायण ही कोई मार्ग सुझा सकते हैं। आपके पुत्र शिशुपाल का भाग्य तो यही है। यदि ऐसा है तो उसकी माता बदलेगी उसका भाग्य। मैं अपने पुत्र को अकाल नहीं मरने दूंगी। इसके पश्चात अनेक वर्ष शिशुपाल की माता ने नारायण की आराधना की।
और अंततः नारायण प्रकट हुए। नमस्कृत्य नरं